आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आइंस्टाइन ग्रेविटेशन फोर्स को किसी अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि स्पेस टाइम शीट का एक कंसेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली जितनी भी हेवनली बॉडीज इस सोलर सिस्टम में या फिर इस यूनिवर्स में घूम रही हैं, उनको स्पेस टाइम शीट के ऊपर रखा हुआ है और वो अपने वजन के अकॉर्डिंगली स्पेस टाइम शीट के ऊपर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करती हैं। मैंने ब्लैक होल्स की एग्जांपल दी थी कि ब्लैक होल्स उसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार्स इस यूनिवर्स की बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। अगर हम इस यूनिवर्स की मोस्ट हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करें या फिर उनकी लिस्ट बनाएं तो ब्लैक होल का नामक दूसरे तीसरे नाम के ऊपर होगा। उसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार्स के एक चम्मच का भार बिलियंस ऑफ टन्स भी हो सकता है। तो हमने चर्चा की थी कि वो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही तगड़े वाला डिस्टॉर्शन स्पेस टाइम शीट के ऊपर प्रोड्यूस करती हैं। आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत कंफ्यूजन्स आप लोगों ने मेरे सामने रखी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ वो कंफ्यूजन्स को दूर करना है। कुछ ऐसे सवाल भी आप लोगों के आए जिनके बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था। इस वीडियो में मैं सारे के सारे सवालों का जवाब आप लोगों को दूंगा। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड करता ही रहता हूं। एक और छोटी सी आपके आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, दूसरा इन द सेंस पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो की तभी आप लोगों को समझ आएगी अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ कंफ्यूजन्स को ही दूर करा है जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखी थी। एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट आया था जिसमें भाई साहब पूछ रहे थे, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, कि अगर मान लिया जाए कि हमारे सूरज का वेट 10 केजी है और हमारी अर्थ का वेट 1 केजी है, तो क्या हमारा सन स्पेस टाइम शीट को 10 केजी डिस्टॉर्ट करेगा? मतलब क्या हमारा सन स्पेस टाइम शीट के ऊपर 10 केजी अर्थ से नीचे होगा और क्या हमारी पृथ्वी सूरज से 10 केजी ऊपर होगी? अगर हम सोच के देखें तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये, बहुत गहराइयों पे लेके जाएगा ये। उसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना नीचे होगा, या फिर आप इसको साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये सवाल था कि हम कैसे जान पाएंगे कि कितने डिस्टॉर्शंस एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम शीट के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर शायद आइंस्टाइन को पता था कि कुछ लोग ऐसे सवाल भी करेंगे, क्योंकि दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है कोई। एक आइडिया चाहिए, बाकी तो हम सब कुछ ही कर लेते हैं खुद ही। अब आइडिया तो आइंस्टाइन ने दे दिया था स्पेस टाइम शीट का कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया मेरा पार्ट 1 जो मैंने वीडियो के ऊपर बनाया हुआ है आप देख लीजिए, तभी इस वीडियो के बारे में आप समझ पाएंगे। तो जो फॉर्मूला आप स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हो, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशंस करके ये रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम शीट को कितना डिस्टॉर्ट कर सकता है। इस फॉर्मूले को हम आइंस्टाइन टेंसर के नाम से जानते हैं। अगर आप इसके ऊपर और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। विकिपीडिया के ऊपर आप पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना नीचे होगा और कितना ऊपर रहेगा, कितने रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। तो मेनली आप लोगों ने यही क्वेश्चन पुट किया था और इसका आंसर्स मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया है। गाइस देखो, अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को न्यूटन के नज़रिए से पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके कोई आंसर्स है ही नहीं। उसी साइड के ऊपर अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को आइंस्टाइन की स्पेस टाइम फैब्रिक शीट के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो हमारे लगभग 99% सारे के सारे सवाल हल हो जाते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है कि बेशक आइंस्टाइन के नज़रिए से अगर हम पढ़े तो हमारे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस निकल आते हैं, बट उतने लेवल तक कोई पहुंचेगा तो उनके अकॉर्डिंगली पढ़ेगा। और ऊपर से अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स और उसके पार्ट आइंस्टाइन की फिजिक्स के बारे में बात करें तो ये दोनों बहुत ही उल्ट हैं आपस में। हमारी सारी जो रिसर्चेज है वो न्यूटन की फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हमने कर रखी हैं। रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसी तरीके से न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। सॉरी, मुश्किल की बात नहीं है यहाँ पे शिफ्ट करने की बात है कि हम शिफ्ट कर पाएंगे वहां पे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा, हमें उतना समझना भी पड़ेगा। आइंस्टाइन इतने एडवांस्ड थे कि इतने सालों के बाद भी अभी तक उनकी रिसर्च एक थ्योरी ही बनी हुई है, हम उसके प्रैक्टिकल आयाम तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अगर आप इस वीडियो को और भी प्यार देंगे
तो पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस टाइम फैब्रिक शीट का रिलेशन टाइम ट्रेवल से क्या है। बहुत बड़ा रिलेशन है स्पेस टाइम शीट का टाइम ट्रेवल के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो हमारे बहुत सारे सवाल हैं जो हल ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन की फिजिक्स के अकॉर्डिंगली चलें तो देखो टाइम ट्रेवल जैसी भी चीज़ों को, या फिर आप कह लो कि स्पेस टाइम शीट के अकॉर्डिंगली अगर हम टाइम ट्रेवल को पढ़ें तो हमारा टाइम ट्रेवल को समझने का नजरिया भी बदल जाएगा। स्पेस टाइम शीट का कंसेप्ट साबित करता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल को विजिट कर लीजिए, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कंसेप्ट वो। उसके अलावा ब्लैक होल्स कैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स को निगलता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस की इनोवेशंस हैं, इन्वेंशंस हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मैं आपका प्यार समझूंगा। जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि YouTube के ऊपर बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐसा कंटेंट अवेलेबल होगा जिसने इन डेप्थ में आपको इतना समझा रखा है। इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उनके भी आंसर्स पार्ट 3 में आपको देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।